और बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल सीरियल ब्लास्ट पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बड़ा बयान भी आ गया। हमला करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, ये कहा जो बाइडेन ने। हमले के दोषियों को ढूंढ कर मारेंगे, अपनी जगह और अपने समय पर जवाब देंगे। अपने सैनिकों की मौत को हम नहीं भूलेंगे। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ओर से कहा गया है कि जिसने भी विस्फोट किया, एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट किया गया काबुल एयरपोर्ट पर और उसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, उसका बदला हम जरूर लेंगे। जो बाइडेन ने यह साफ कर दिया है कि जहां भी छिपे हो ढूंढ कर मारेंगे, लेकिन इस हमले का बदला जरूर लेंगे। इधर आतंकी संगठन आईएसआईएस पर बड़ा हमला करेगा अमेरिका। आईएसआईएस पर हमले की अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन ने अमेरिकी कमांडर्स को आदेश दिया है कि आप आईएसआईएस पर हमले की योजना बनाएं। तो आतंकी संगठन आईएसआईएस पर बड़ा हमला अमेरिका करने वाला है और बाइडेन की तरफ से साफ साफ कमांडर्स को इंस्ट्रक्शंस है कि आप योजना बनाइए और उस योजना को अमल में लाइए और जिन लोगों ने भी हरकत की है उनको जवाब दीजिए। आईएसआईएस को ऐसा जवाब दीजिए कि फौजियों का बदला भी लिया जाए और एक बड़ा सबक जो है वो भी दिया जाए। तो आईएसआईएस पर हमले की अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और आतंकी संगठन आईएसआईएस पर बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है, यह बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकन कमांडर्स को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप हमले की तैयारियां तेज कर दें। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. And our commanders on the ground throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और साफ साफ कह रहे थे कि न तो भूलेंगे न माफ करेंगे। जिन लोगों ने यह हमला किया है उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैनिक भी भेजा जाएगा अमेरिका की तरफ से। अफगान से अमेरिकियों का रेस्क्यू जारी रहेगा, ये जो बाइडेन ने कहा है। सैनिकों की वापसी का फैसला बिल्कुल सही है, यानी कि अपने फैसले पर अभी भी बाइडेन टिके हुए हैं और वो साफ कह रहे हैं कि एक तरफ हम जो ये हमला हुआ है उसका जवाब देंगे, दूसरी तरफ जो इवैक्यूएशन है वो भी जारी रहेगा। लोगों को निकालने का रेस्क्यू मिशन जो है वो भी चलता रहेगा। अब सवाल है कि जो 31 तारीख की डेडलाइन तालिबान की तरफ से दी जा रही थी उसका क्या होगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अब जो बयान आ रहे हैं इसका मतलब है कि अमेरिका अभी अपने फोर्स को इंगेज करने वाला है। क्योंकि बाइडेन ने साफ कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, इसका मतलब यह है कि और सेनाएं उतारी जाएंगी और अमेरिकी सोल्जर्स अभी भी अफगानिस्तान और अभी भी काबुल की धरती पर मौजूद रहेंगे। अगर इस बयान का मतलब हम समझे तो इसका बयान का मतलब यही होता है और इसका मतलब यह होता है कि 31 तारीख की तालिबान की डेडलाइन का कोई अब मतलब नहीं रह गया है। इस हमले के बाद से पूरी तस्वीर अफगानिस्तान की बदलती हुई नजर आ रही है। नेटो सेनाएं जहां वापसी का प्लान बना रही थी, अब ऐसा लगता है कि नेटो की सेनाएं यहां पर रुकने की मंशा में हैं। एक तरफ रेस्क्यू जारी रहेगा, दूसरी तरफ सेना भी भेजी जाएगी। तो जो बाइडेन ने जो बातें कही एक बार हम फिर से आपको समझाएंगे कि ये जो 10 बड़ी बातें हैं जो बाइडेन की वो क्या हैं, क्या बाइडेन ने अपने इस बयान में कहा है। तो देखिए, बाइडेन ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि दूसरों की जान बचाने में हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया है। दूसरों की जान बचाने की कोशिश में सैनिक मारे गए हैं। दूसरा अहम जो पॉइंट है वो है हमलावरों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने यह साफ कर दिया गया है, हम उनका शिकार करेंगे, कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन का बयान, चौथी बड़ी बात, अपनी जगह और समय पर हम करारा जवाब देंगे, यानी कि जगह भी वो तय करेंगे और टाइम भी वही तय करेंगे कब जवाब देना है। ब्लास्ट के दोषी आईएसआईएस पर बड़ा हमला करेंगे। अमेरिका को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि आईएसआईएस ही हमला करेगा और देखिए अब आईएसआईएस को निशाने पर लिया अमेरिका ने। कमांडर्स को हमले की
योजना बनाने के आदेश भी दे दिए गए हैं जो बाइडेन की तरफ से। प्लानिंग करने के आदेश दे दिए गए। अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, लोगों को निकालने का काम चलता रहेगा। सभी अफगान सहयोगियों को भी बाहर निकालेंगे। वो सभी लोग अफगानिस्तान के जो अमेरिका के साथ रहेंगे, शुरू से अमेरिका का स्टैंड रहा है, उसको फिर से दोहराया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है और इसलिए साफ संकेत है कि अफगानिस्तान में अमेरिका अभी रुकेगा और अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फैसला सही है। साथ में यह भी बाइडेन ने दोहराया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।